मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS5, जिसका लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 17 में हम सीखने वाले हैं जी कि ब्रश टूल क्या करता है। ठीक है, अगर आप अपने टूल बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें नंबर पर देखेंगे, ठीक है, अपने ब्रश टूल में, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ब्रश टूल। ठीक है, तो अगर आप इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलना चाहते हैं तो इस पर आपने राइट क्लिक करेंगे तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें और भी हैं ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल एंड मिक्सर ब्रश टूल। सबकी शॉर्ट की बी ही है। ठीक है, जैसे आप एक बार बी प्रेस करेंगे तो आपके पास ब्रश टूल आएगा, दूसरी बार बी प्रेस करेंगे तो पेंसिल टूल आएगा, तीसरी बार बी प्रेस करेंगे तो कलर रिप्लेसमेंट एंड चौथी बार करेंगे तो मिक्सर ब्रश टूल आएगा आपके पास। ठीक है व्यूअर्स, तो आज हम ब्रश टूल के ऊपर बात करते हैं डिटेल के साथ कि ब्रश टूल क्या होता है, कैसे काम करता है और वटएवर इसके बारे में तमाम, यानी कि बिल्कुल डिटेल के साथ। तो सबसे पहले व्यूअर्स आपके सामने एक पिक है। ठीक है, तो इस पिक को मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। जूम करने, किसी भी चीज़ को जूम करने के लिए कंट्रोल और नम लॉक पे जो प्लस लिखा हुआ है उसको आप प्रेस करेंगे तो प्लस माइनस के साथ जूम इन और जूम आउट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर यानी कि ब्रश टूल के जरिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आप कलर कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से आप यानी कि कोई भी कलर कर सकते हैं और वो कलर यहाँ पर वो वाला होगा जो आपने यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, वो कलर आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रशेज़ हैं। ठीक है, ब्रश स्टाइल आ रहा है, उसके बाद मूड आ रहा है। ठीक है, इसको आप मूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डार्क वगैरह, ये देखिए डार्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मल पे ही रखता हूँ और उसके बाद इसकी ओपेसिटी वगैरह। ठीक है, ओपेसिटी का मतलब है कि अगर मैं इसको 50 पे करके करूँगा तो ये देखिए ये हो रहा है, और अगर मैं इसको 100 पे करता हूँ तो ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका फ्लो होता है कि ये फ्लो किस तरह से करेगा, तो मैं इसका 35 पे अगर फ्लो रखता हूँ तो ये इस तरह से फ्लो दे रहा है, और अगर मैं इसका 75 पे रख दूँ तो ये मुझे फ़्लो इस तरह से देगा, और अगर मैं बिल्कुल 100 पे इसको कर दूंगा तो ये मुझे फ़्लो बिल्कुल इसी तरह देगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यूअर्स इस चीज़ की कि मैं इसको थोड़ा सा, यानी कि अगर आपने बैक करना है तो आपके यहाँ पर हिस्ट्री टूल, हिस्ट्री बॉक्स, ठीक है, अवेलेबल होगा। ठीक है, आपने यहाँ से हिस्ट्री उसको खोल लेना और उसके बाद आप बिल्कुल फर्स्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर आपके पास खाली यही ब्रश नहीं होता। ठीक है, इसके साथ आप जिस तरह का भी काम करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, और आपके पास इसके अलावा और भी ब्रशेस होते हैं। ठीक है, वो ब्रशेस कहाँ पर होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आकर इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलेंगे तो यहाँ से आप साइज़ इसका डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, पहले मैं इसका साइज़ का बता दूँ कि एक तो साइज़ आप यहाँ से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे, अपनी पिक कर कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर दे देगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लिक किए बगैर इसका साइज़ डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ कर लूँ इस ब्रश का, तो एंटर के साथ आपके पास छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट होगी। ठीक है, अगर आप बड़ी ब्रैकेट को करेंगे प्रेस तो ये बड़ा होता जाएगा, और अगर छोटी ब्रैकेट को करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। मैं अपना अगर कीबोर्ड ओपन करूँ तो आपको मेरे ख्याल से मैं अच्छी तरह से बता सकूँगा। ठीक है, मैं कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको ये वाला कीबोर्ड सही नहीं है व्यूअर्स, तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये जो एंटर है, ठीक है, यहाँ पर आपको बैक स्पेस के नीचे एंटर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, एंटर के साथ यहाँ पर ही आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर पी वगैरह होता है ना, पी के साथ ही आपको मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताने के लिए इसको ओपन किया था। ठीक है, यहाँ पर आपको छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट नज़र आ रही होगी, तो उसके ज़रिए आप इजीली ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास और भी ज़्यादा ब्रशेज़ हैं। ठीक है, और अगर आप इनके अलावा ब्रशेज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके इस पर क्लिक करके इस बटन पर यहाँ पर आप यहाँ पर असॉर्टेड ब्रशेज़ से लेके वेट मीडिया ब्रशेज़ तक आपके पास सारे के सारे ब्रशेज़ हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। अगर आप इसको ओके कर देंगे तो ये सारे के सारे ब्रशेज़ रिप्लेस कर देगा, यानी कि ये ख़त्म हो जाएंगे और ये नए वाले आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पुराने भी रहें और नए भी आ जाएं तो आपने अपेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपेंड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नए वाले आ गए। अब अगर मैं इनमें से यहाँ से किसी को जस्ट इसको स्टार वाले को यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसका साइज़ में ज़रा बढ़ा लेता हूँ, यहीं से बढ़ा लेते हैं इसका साइज़। ठीक है, तो ये देखिए अगर आप जस्ट 1 क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा, और अगर मैं इसका क्लिक करता जाऊँगा, ठीक है, अब मैंने अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो इन ब्रशेस की मदद के साथ आप बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है, आप अपनी पिक्स के ऊपर इजीली वो लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से यानी कि नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप लिखें एडोब फोटोशॉप ब्रशेस तो वहाँ पर आपको ब्रशेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप यानी कि अक्सर हम देखते हैं कि वो लगाते हैं
इस तरह से आप और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इसको इस्तेमाल करना चाहूँ, ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, वन सिंगल क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं ज़्यादा प्यारा लगेगा अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैंने सूरज बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये। अब मेरा सूरज तो थोड़ा ज़रा बेढंगा सा बना है, आप इंशाल्लाह खूबसूरत सा बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप यानी कि काफ़ी ऐसी चीज़ें इन ब्रशेज़ की मदद से बना सकते हैं, ठीक है, जो आप खुद बनाना चाहते हैं या कहीं से आप पिक उठाते हैं तो इंशाल्लाह आप नेचुरल ब्रश टूल की मदद से यहाँ से जिनको भी इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर फिलहाल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आप इनको 1 बाय 1 चेक करते जाइएगा, ठीक है। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे अक्सर वो हम लोग टैटू वगैरह बनाते हैं, तो उस तरह की शक्ल से आपको नेट से मिल जाएंगे एडोब फोटोशॉप ब्रशेज़, कोई भी वर्जन लिख दीजिएगा एडोब फोटोशॉप का, उसके साथ आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो इसके साथ ही आज आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है। आज हमने यही सीखना था कि ब्रश टूल क्या काम करता है और किस तरह से करता है, ठीक है, क्या होता है ब्रश टूल, क्या काम करता है। तो व्यूअर्स अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproduction.blogspot.com, ठीक है। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आकर आपकर हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। आप इस PS के लोगों पर क्लिक करेंगे तो हमारे एडोब फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी तमाम इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी गई है एडोब फोटोशॉप के हवाले से। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देखिएगा, इसको देखने से आपके एडोब फोटोशॉप के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एडोब फोटोशॉप का कोई वर्जन डाउनलोड करना तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वो भी वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमारे 16 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 17 भी कंप्लीट होते ही मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करें, या तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिख के सबमिट करवा देंगे तो हमारी तमाम की तमाम अपडेट्स आपको बाय ईमेल मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो अगर आप हमें हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। ये सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसके भी नीचे ये आ रहा होगा, और आप अगर हमारे पेज के होम पेज पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल में एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा वगैरह एंड कंप्यूटर एंड एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, ठीक है, वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इससे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। व्यूअर्स जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा, ठीक है, हम तमाम के तमाम टूल्स पढ़ लेंगे डिटेल के साथ, तो उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे और प्रैक्टिकल्स के साथ इंशाल्लाह तकरीबन 15 से 20 इस तरह की वीडियोस बनाई जाएंगी जिसके आपके अंदर आपको अलग-अलग इफ़ेक्ट डालने सिखाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इफ़ेक्ट डालने से पहले आपको तमाम के तमाम टूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि उन इफ़ेक्ट्स में टूल ही यूज़ होंगे। तो इससे पहले इसलिए मैं आपको डिटेल से टूल्स के बारे में बता रहा हूँ कि क्या टूल क्या होता है और क्या काम करता है, ठीक है व्यूअर्स। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह निगहबान।